नमस्कार, मार्केट से पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों की शुरुआत तो कमजोर तौर पर हुई थी और दिन भर कामकाज भी बहुत ज्यादा कोई न गिरावट न तेजी के साथ कामकाज हुआ, लेकिन लास्ट आवर में जब रिलायंस ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजारों खींचा, उसके बाद मार्केट्स क्लोज भी डे हाई के आसपास हुए। मेजरली रिलायंस के ही सपोर्ट की वजह से भारतीय बाजारों में खरीदारी आई। इसके अलावा HUL, TCS, कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े, स्पेशली TCS जो कि एक समय में 2-2.25% ऊपर तक भी कामकाज कर रहा था। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही दबाव था। सेलेक्टिव बाइंग आज मेटल स्पेस में थी, IT स्पेस में थी, FMCG में थी, रियल एस्टेट स्पेस जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो एग्रेसिव सेक्टर्स थे जैसे कि बैंक्स और NBFC, वहां पर भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे अलग अलग सवालों के ऊपर। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है सौरभ धवन जी का। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। इन्होंने ग्रैन्यूल्स इंडिया पे सवाल पूछा है। सौरभ जी, ग्रैन्यूल्स कंपनी में एसेस तो कोई खास बुराई नहीं है, मोमेंटम में भी शेयर है, नए हाइस के आसपास कामकाज भी कर रहा है, लगातार तेजी देखी भी गई है, लेकिन लोअर लेवल से शेयर डबल हो चुका है। तो आप इसे ना भूलें, 200 रुपए की रेंज से चलता हुआ शेयर करीब 400 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो जिस तरह का मोमेंटम है, उस मोमेंटम के हिसाब से तो आप थोड़ा सा ढीला हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। प्लेज छुड़ाने की खबरें आई थी रिसेंटली, उसका भी एक इम्पैक्ट था आज। तो आप बने रहें, अगर आपके पास है तो लोअर लेवल पर खरीदारी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हायर लेवल पर है तो भी आप इतना ना घबराएं। सिचुएशन यहाँ पे और बेटर होने की उम्मीद लगाई जा रही है इस कंपनी के साथ। कोई भी गिरावट मिले और ऐड करना चाहें तो यहाँ ना करें, कोई बड़ा फॉल आए तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब बातचीत करते हैं BHEL को लेकर। एक सवाल है अभिषेक जी का। 132 के रेट पर 1000 शेयर हैं, एवरेज करें। अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊपर है अभिषेक जी। 132 की शेयर आज 30 रुपए की रेंज में, उससे भी नीचे कामकाज कर रहा है। खैर, आप अगर इसमें ही बने रहना चाहते हैं तो आप एवरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं। आप उनमें पैसा लगा के अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एटलीस्ट बचा सकते हैं। या तो आप इसे एवरेज करिए या फिर आप कहीं और पैसा ला के उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करिए। ये दो तरह के विकल्प हैं, तो आप दूसरा विकल्प तलाश लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वोडाफोन आइडिया गणेश जी पूछ रहे हैं। गणेश जी, बड़ी उम्मीदें थी आज की, आज कुछ करेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ बड़े निवेशक इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन एंड में सिर्फ एक रीब्रांडिंग हुई वोडाफोन और आइडिया की। बहुत ज़्यादा अभी भी उम्मीदें नहीं रखिए आप इसमें। 25,000 करोड़ रुपए का एक फंड रेजिंग ज़रूर है, तो आगे देखिए कोई बड़ा नाम आ जाए तो बात अलग है, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन का खतरा हमेशा रहेगा। जैसे जैसे इक्विटी डाइल्यूशन होगा, इक्विटी बेस बढ़ता जाएगा और शेयर में और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आने की गुंजाइश कम रहेगी। नियर टर्म में हो सकता है एक अच्छा मूव ऑलरेडी देखा है इसने, 7 रुपए से 12-13 रुपए आ गया, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए। लेकिन आप बहुत लंबे होराइजन के लिए अगर इसमें घुसना चाह रहे हैं या निवेश कर रखा है तो पहले नंबर्स देखिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल टाटा पावर को लेकर राजकुमार जी पूछ रहे हैं। करीब 62 शेयर हैं और टाटा मोटर्स भी हैं 148 शेयर, बहुत लंबी लिस्ट है। खैर, मैं टाटा मोटर पे ही बात कर लेता हूँ, 2-3 सवाल क्योंकि और भी आए हुए हैं। राजकुमार जी, टाटा मोटर्स में 148 लेवल थोड़ा ऊंचा ज़रूर है, और आपने जब खरीदारी की है तो 110 रुपये से चलता हुआ शेयर 150 रुपये पहुंचा है, उसके बाद आपने खरीदारी की है, तो थोड़ा महंगा ज़रूर खरीद लिया है। लेकिन ठीक है, नंबर्स ठीक ठाक आएंगे, सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी तो ये भाव भी दिखाएगा आपको। लेकिन वो लेवल अच्छा था जहाँ ये पहले सस्टेन कर रहा था, जहाँ शायद आपने खरीदारी नहीं की, यानी 100 रुपये, सब 100 रुपये के नीचे जो लेवल थे, तो आप उस लेवल के आसपास देखिए और वहाँ पर इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प। और अभी अपनी पोजीशन में आप बने रहें, रीजनेबल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। नितिन सोनी जी पूछ रहे हैं फाइजर में क्या करें। सोनी साहब, 5,000 रुपये आज पहुंच गया, ऑल टाइम हाई शायद इसने आज हिट किया है अपना, और अभी स्पेशल डिविडेंड देने के बाद ये 5,000 का लेवल छुआ है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग मत करिएगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो। इसे आप लीजिए, रखिए, हर गिरावट में खरीदारी करिए, एक्यूमुलेट करिए जितना कर सकते हैं, इसके डिविडेंड का मजा लीजिए और अपने बच्चों को ये शेयर दे के जाइए। इस कंपनी में और कोई बुराई नहीं है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फार्मास्यूटिकल स्पेस की। तो आप इस लिहाज से इसको देखिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, किसी भी हाल में ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक नहीं है। बड़ा फॉल आता है तो आप जरूर एक्यूमुलेट करें इसे। इसके अलावा एक सवाल है फ्यूचर रिटेल क्या होगा, हर्ष जी पूछ रहे हैं। हर्ष जी, ये लगातार लोअर सर्किट झेल रहा है शेयर, और 150 रुपये से टूटता हुआ 100 रुपये की रेंज में भी अब पहुंच भी गया है। 4-5 दिन से लगातार सर्किट लगा भी रहा है लोअर साइड पे। कंपनी के लिए अच्छा सौदा है, स्टॉक के लिए नहीं है, इसलिए कोई भी तेजी मिले
आप यहाँ से निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। इसके अलावा एक सवाल अशोक लेलैंड पर है, 140 रुपये के दाम पे अक्षय मित्तल जी का है। मित्तल जी, बहुत ऊपरी स्तरों पर आपने खरीदारी की है, तो इतनी हायर लेवल पे अभी तो आपके लिए यही राय है कि आप होल्ड ही कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तेज़ी मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो ही निकलिएगा। नंबर सब कुछ है, नंबर्स देखिए, उसके बाद इसमें कुछ भी फैसला लीजिएगा। अगर नंबर्स कंसिस्टेंट हैं, बेटर आ रहे हैं तो ही इन्वेस्ट करिए, वरना आप लोअर लेवल पे इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऊपरी लेवल पे आप निकल ही जाए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा IDFC बैंक को लेकर आरुष जी का एक सवाल है। IDFC बैंक पे आरुष जी रोज ही सवाल आता है मोर लेस। बैंक में परेशानी नहीं है, मैनेजमेंट में परेशानी नहीं है, नंबर्स में भी ठीक ठाक है। हाल की तेज़ी इस वजह से कि वोडाफोन में तेज़ी है और इनका बड़ा एक्सपोजर है वोडाफोन में, तो वोडाफोन से इन्हें उम्मीदें आ रही बाज़ार में कि हाँ शायद ये भी नंबर्स अपने रिकवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पर भी यस बैंक की तरह एक ही चीज़ है कि जैसे जैसे 3-4 क्वार्टर तक अपने नंबर्स को ठीक ठाक नहीं देते हैं, एनपीए की सिचुएशन को कंसिस्टेंट नहीं रखते हैं, तब तक आप इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से निवेश ना करें। अच्छी चीज़ है, डिविडेंड देती है, अच्छा चीज़ है कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, सो फार स्टेबल है, तो आप बने हैं तो बने रहें, नई खरीदारी ना करें, लंबी अवधि के लिए नंबर्स को पहले देखें। कौन से अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं खरीदारी के लिए मौजूदा करेक्शन में? अभी करेक्शन वैसे आया नहीं है मित्तल साहब, लेकिन फिर भी अच्छे स्टॉक में बहुत लंबी सूची है। HUL TCS जैसे FMCG IT की 2 कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा एक अच्छा विकल्प है, HCL एक अच्छा विकल्प है लार्ज कैप में। इसके अलावा कोलगेट बहुत अच्छा विकल्प है, बाटा एक अच्छे दाम पर था, यूनाइटेड स्पिरिट्स हाल में काफ़ी करेक्शन आया, अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लेकर कंपनी है। जिलेट, फाइजर, इनमें कोई परेशानी नहीं, इस तरह के विकल्प को आप कभी भी तलाश सकते हैं। थोड़े महंगे ज़रूर लगेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ महंगी होगी, तो आप उस हिसाब से देखें। इन महंगे शेयरों में कभी करेक्शन आता है और नीचे मिलते हैं तो आप ज़रूर इनमें खरीदारी करें। इसके अलावा ग्लेनमार्क 495 250 शेयर हैं, क्या करा जाए, ये अर्नब जी पूछ रहे हैं। अर्नब जी, ठीक ठाक दाम है, आपकी खरीदारी का ऐसा घबराने वाला बात नहीं है इसमें, और कंपनी भी बुरी नहीं है। नंबर्स थोड़े से ढीले आए थे और वो एक दवा मिलने की वजह से वो भागा ही बहुत था, तो थोड़ा करेक्शन इसलिए भी देखने को मिला। आप बने रह सकते हैं, क्योंकि भागा बहुत है इसलिए थोड़ा कूल ऑफ जरूर हो रहा है, लेकिन अदरवाइज कंपनी में बुराई नहीं है, अब घबराने वाली कोई एटलीस्ट सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ICICI बैंक, पाटिल साहब क्या दिक्कत है इस बैंक में? अगर आप लंबी अवधि के नजरिए से इसमें निवेशित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बैंक है, बढ़िया, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है और नंबर वाइज भी स्टेबल नंबर्स हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। 5 इनके जो 4 सब्सिडरीज या 3 सब्सिडरीज जो लिस्टेड, उनमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें बने रहें, कोई इशू नहीं है। लंबी अवधि का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़रूर जो ट्रिगर्स हैं या फिर जो लेवल्स हैं उन पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड IPO, ब्लेसन वर्गीस साहब, माफ कीजिएगा वर्गीस साहब, हैप्पीएस्ट माइंड IPO में सो फार सभी ब्रोकर्स की सब्सक्राइब की राय है, सही दाम है, रीजनेबल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, 50-60 रुपए प्रीमियम, लिस्टिंग गेन की भी बातचीत अभी बाजार में हो रही है, बाकी सब्सक्रिप्शन फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। आप इसमें इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। कोशिश ये करिए कि मल्टीपल एप्लीकेशन डालें, एक एप्लीकेशन में सारा पैसा मत लगाइएगा, वरना अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अगर अलॉटमेंट होते हैं तो आप इसमें लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद नीचे आता है तो वहाँ पर खरीदारी करें, वो तो और ही अच्छा लेवल रहेगा। इसके अलावा ITC 252 पर है। विवेक जी, लंबा पेशेंस चाहिए भी, लंबा पेशेंस लेगा भी ये स्टॉक, तो आप अगर लंबा पेशेंस देने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए, वरना आप इसमें से निकल जाए, वही एक ज़्यादा बेटर विकल्प आपके लिए होगा। पेशेंस सब कुछ है स्टॉक में, ये पिछले 10-20 साल में बहुत पैसा बना के दे चुका है, आगे ही बना सकता है, लेकिन उतना ही समय ये फिर लेगा। छोटी अवधि की ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें ना घुसें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 252 रुपये के रेट पर विवेक जी का भी यही सवाल है ITC पर, और उनको भी यही राय दी जा रही है कि इतने मतलब लेवल्स की आप चिंता ना करें, लोअर लेवल पर खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड को आप खाएं। 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है, जिस दाम पे 150 रुपये पहुंचा था वहां पर तो एक करीब 7-7.5% के आसपास की यील्ड भी बन गई थी। तो आप ऐसे अभी ना देखें, लेकिन कोई भी फॉल आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, घबराएं नहीं, लंबी अवधि का नजरिया रखें। इसके अलावा GNA एक्सेल पर सौरभ कुमार जी का एक सवाल है, 440 पे खरीदारी है सर, कंसर्न है इनके साथ थोड़ा प्लेज को लेकर। वैसे तो ये कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन बिजनेस ठीक है, कंपनी क्लाइंटेल ठीक है, लेकिन प्लेज इसके लिए बड़ा कंसर्न है। अगर कभी भी मार्जिन ट्रिगर होता है तो स्टॉक में एक सडन फॉल आ सकता है। तेजी मिले, यहाँ से निकले, किसी और ऑटो एंसिलरी कंपनी में आप एंटर कर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। टाटा मोटर्स DBR
पे भी बातचीत हो चुकी है। रादर 200 शेयर लिए हैं। अगर टाटा मोटर में मूव है और टाटा मोटर डीवीआर में, दोनों में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा वाइडन चल रहा है इस टाइम। ये आमतौर पे 60% की रेंज में रहता है। अगर ये डिफरेंस 60 से ज़्यादा बढ़ता है तो बाजार ज़रूर कैचअप करने की कोशिश करेगा। तो आप इसमें बने रह सकते हैं, तेज़ी मिलती है तो आप इसमें निकल भी सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से ये स्टॉक ठीक नहीं है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। मतलब ठीक है जिन लंबी अवधि के लिए आप, ये दाम ठीक नहीं है, नीचे के दाम पे मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर पे अजय प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। चंबल फर्टिलाइजर में रिसेंटली खबर भी थी कि ये शायद नहीं, इनफैक्ट कोरोमंडल में थी, चंबल में नहीं थी, लेकिन हाँ फर्टिलाइजर ठीक है। फर्टिलाइजर के नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, मानसून के आंकड़े सही हैं, लेकिन ये शेयर थोड़ा चलता कम है। लैंड बैंक की बातचीत जब होती है बाजार में तब इसमें कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ता है। और अदरवाइज इसमें प्रोमोटर जो हैं, शायद हिंदुस्तान टाइम्स इनके प्रोमोटर हैं, उन्होंने इसमें खरीदारी की है। अगर मैं सही हूं तो वो खरीदारी किए भी जा रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने और खरीदारी की भी है। कल परसों में शायद खबर आई भी थी। तो वैसे ठीक ठाक कंपनी है, थोड़ा आप समय देंगे तो शायद आपको इसमें पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप उस लिहाज से इस पोजीशन को देखिए। RIL अमित अग्रवाल साहब, आज ही सुबह एक बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट थी, 2355 रुपये के टारगेट्स वो दे रहे हैं। पहले टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी रही, अब रिटेल रहेगी, तो आप घबराए नहीं। आज भी बाजार को चलाने में पूरा हाथ रिलायंस का ही था। तो इस तरह के स्टॉक में कभी आप घबराना नहीं चाहिए। नीचे के लेवल में मिले खरीदारी करें, ऊपर के लेवल पे आप होल्ड करें, लंबी अवधि के लिए रखें, बच्चों को देखे जाएं, इस तरह के स्टॉक है। साथ ही साथ एक सवाल आया है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इनफैक्ट, यस बैंक क्या करा जाए, कब इंक्रीज होंगे? सर ये सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। यस बैंक के केस में एक ही चीज़ एप्लीकेबल है, जब तक नंबर्स ठीक नहीं होंगे एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर तक, तब तक इसकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। नियर टर्म में शेयर डबल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट या बने रहने वाला इन्वेस्टमेंट तभी किया जाए जब इसमें एक लंबी अवधि तक इसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़ रहे हो आपको। महानगर गैस पे एक सवाल है वनजानी साहब का। सर कंपनी बुरी नहीं है, 970 अभी खरीदारी का दाम भी बुरा नहीं है, ऐसी कोई ट्रबल नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा वो गैस की प्राइसेस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अदरवाइज आप बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के दाम पर 1400-1300 के आसपास शायद तेजी कैप होगी एक बार को, तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं। नीचे के दाम पे आपको दोबारा मिले तो आप वहाँ पर इसमें फिर से इन्वेस्ट करें। विनाती ऑर्गेनिक्स 10 साल के लिए बड़ा रनअप दे चुका है। अगर आप एक बार प्रमोद साहब पलट के इसके चार्ट्स देखेंगे तो इस शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, नंबर इंप्रूव हुए थे, प्रोडक्ट के दाम बढ़े थे। अब की ग्रोथ स्टोरी के लिए पहले आपको इसके नंबर्स ठीक से स्टडी करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसमें उस तरह की तेज़ी की उम्मीद रखें। लेकिन वैसे कंपनी बुरी नहीं है, मैनेजमेंट का फेरबदल, अब उनकी सक्सेसर जो है बहुत स्ट्रांग है, तो एज सच कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन यही है कि अगले सेट ऑफ नंबर्स अच्छे होंगे तभी इसमें उस तरह का एक बड़ा मूव आने की उम्मीद आप लगा के चलिए, जो पहले देखा जा चुका है। साथ ही साथ फ्यूचर कंज्यूमर स्वैप कब होगा? फ्यूचर एंटरप्राइज में फ्यूचर में कोई होप? देखिए अग्रवाल साहब, कंपनी अच्छी है, मतलब बिजनेस सही है, रिलायंस ने ले लिया है, रिलायंस अब रिटेल का जो हिस्सा है ये बन गया है, लेकिन स्टॉक जिसमें आप घुसे हैं वो स्टॉक अब फ्यूचर एंटरप्राइज में चला जाएगा और उसका कुछ स्टेक रिलायंस के पास आएगा। तो आप कंपनी के लिहाज से अगर सोच रहे हैं तो रिटेल में एंटर करने के लिए रिलायंस इज बेस्ट बेट, डीमार्ट इज अनदर बेस्ट बेट। लेकिन आप फ्यूचर में अगर छोटे दाम की वजह से घुसे थे और आपको लगता है कि इसमें मल्टी बैगर बन जाएगा तो ऐसी उम्मीद मत रखें। रिटेल में रिलायंस इज द बेटर ऑप्शन, आप वहाँ पर स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ वोडाफोन टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट। प्रभु साहब, कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्होंने नई ब्रांडिंग की है तो एटलीस्ट ये बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर यही एक बात कि वोडाफोन के प्रमोटर ने, जो PLC है, उन्होंने मना कर दिया कि और पैसा नहीं डालेंगे। अब बिरला ग्रुप कितना पैसा डालता है, कितना सर्वाइव कर पाता है, दाम बढ़ा पाते हैं नहीं बढ़ा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। नंबर्स ठीक नहीं होंगे तब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तो पहले नंबर ठीक होने दीजिए, तब टर्न अराउंड होता है। कोई भी स्टॉक का टर्न अराउंड सिर्फ भाव में नहीं होता है, उनके रिजल्ट्स में होता है। रिजल्ट्स टर्न अराउंड होंगे तो भाव अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर देगा, तो पहले रिजल्ट्स को टर्न अराउंड होने दीजिए, उसे टर्न अराउंड बोला जाता है। इसके अलावा
बहुत सारे सवाल आ गए जरा। मुथूट फाइनेंस में नदीम खान साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। खान साहब, मुथूट गोल्ड की स्टोरी है, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। 170-72 टन गोल्ड इनके पास रिजर्व है। साउथ में इनका मेजर परफॉर्मेंस था, 40% घटा के 25% के आसपास ले आया। पूरे इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस है। 8 करोड़ पर ब्रांच ये लोन डिसबर्स करते हैं। अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा भाव नीचे आ गया है, घबराए नहीं। अगर आपके दाम से 20-22-25% नीचे मिलता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन घबराने वाली सिचुएशन एटलीस्ट यहाँ पर अभी नहीं है। बहुत बड़ा रनअप दिखाया है, इससे थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। इसके अलावा JSPL 211 10,000 शेयर, काफ़ी ऊपर के दाम पर काफ़ी बड़े शेयर आपने लिए हैं राजकुमार साहब। डेट कंसर्न हमेशा रहा है और प्लेज भी था, अभी भी है, लेकिन हाँ स्टील के प्राइसेस बढ़ना इनके लिए अच्छा है, रियलाइजेशन अच्छे हो रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर में NMDC ने बात साफ भी की थी रिसेंटली, तो आउटलुक सुधरा है। आज एक रिपोर्ट भी थी शायद JP मॉर्गन की स्टील को लेकर, उसमें भी इनकी पिक में था ये, तो आप होल्ड कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको बने रहने में। लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इससे संभल कर तेज़ी आए, थोड़ी पोजीशन आप कम कर लें और कुछ पोजीशन के साथ बने रहें। इसके अलावा ऑप्टो सर्किट पे क्या किया जाए, सेठ सचिन जैन साहब पूछ रहे हैं। जैन साहब, कंपनी ठीक नहीं है। ऑप्टो सर्किट में बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है। पहले इक्विपमेंट बनाते थे, डेट बहुत है, प्लेज भी है, इस तरह की सिचुएशंस थी इनके साथ। बहुत सारे ट्रैक भी नहीं किया, लेकिन हाँ ये कंपनी के नंबर्स वीक थे, तो आप एटलीस्ट इसमें मत जाएं। बहुत सारे अच्छे विकल्प है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं हैं तो मत जाइए। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आप उनको देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में छोटे दाम को मल्टी बैगर मत मान के चलिए, वो कभी मल्टी बैगर नहीं होता। बड़ा दाम अच्छी कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। सवाल आया है CDSL पर, 2500 शेयर है 462 रुपए के दाम पर, क्या किया जाए। अच्छी कंपनी है आकाश जी CDSL, भागा बहुत है। 175 रुपए का दाम आज आपको इस दाम पर दिख रहा है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, उनका भी मानना है कंपनी जैसे जैसे अब ये डीमैट अकाउंट नए खुल रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी। प्लस जो ये इशू हुआ है मार्जिन वाला, इससे भी इनके पास और एक बड़ा एज आना चाहिए कि अब डिलीवरी वाले शेयरों की तादाद बढ़ेगी, इंट्राडे की कम होगी। तो ठीक कंपनी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करती है, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस रनअप थोड़ा जल्दी आया है, इससे थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, घबराए ना उससे। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट के पंचनामा को यहीं समेटेंगे। जिन दर्शकों का सवाल मैं नहीं ले पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जिनसे बातचीत हुई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे से जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा। नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।